जय गुरुदेव। जो हमारे अंदर सोच उत्पन्न होती रहती है और हम उसे सोचना नहीं चाहते, चाहे वो आत्मिक हो, सांसारिक हो, अनुभव हो या अनुभवहीन, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं और संकल्प किया हुआ असंकल्प क्यों हो जाता है? हाँ, ठीक है। जय गुरुदेव। देखो, सबसे पहले हमको ये समझना है कि जिसे हम सोच कहते हैं तो कहाँ से उत्पन्न होती है, कैसे होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मन हमारा एक संकल्पों का समूह है। मन जो है वो संकल्पों का समूह है और इसकी 10 शक्तियाँ हैं, जिसमें से 2 शक्तियाँ 24 घंटे काम करती हैं और उसमें पहली शक्ति का काम है कल्पना करना, यानी सोचना। तो जो सोच और हमारे अंदर उत्पन्न होती है, तो इसमें सब इकट्ठा हो कर के एक समूह के रूप में, जिसे हम विचार कहते हैं, तो विचार उत्पन्न होते हैं। तो उसके बाद ही हमारे अंदर सोच पैदा होती है। तो विचार आते कैसे हैं? जो मन की दूसरी शक्ति है, जो देखने का काम करती है, जो कैमरा जैसा रिकॉर्डिंग होती है, ऐसे ही हमारे जो कुछ सामने आता है, तो 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि दुनिया में हर किसी के साथ संबंध उसका होता है। तो पहला, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है या किसी का नाम हो सकता है। तो जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, कोई स्थान को देखते हैं, किसी के नाम को सुनते हैं, तो इनसे हमारा संबंध हो जाता है। संबंध जब हो जाता है तो जो कुछ भी हमने देखा था, सुना था, वो हमारे मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसको हम चित्त बोलते हैं। तो जो चित्त होता है, तो उसमें ये सब रिकॉर्ड होता है। और जैसे ही मन हमारा जागृति अवस्था में जब आता है, जैसे कि अभी इस समय जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, शब्दों के द्वारा संबोधित कर रहे हैं, उसको आप सभी सुनते हो और सुन करके उसमें गलत और सही का फैसला करते हो कि क्या गलत है, क्या सही है। तो मन की जो अवस्था है वो 3 तरह की होती है। एक चेतन होती है और एक अर्धचेतन होती है और इसके बाद अवचेतन होती है। तो चेतन में अभी इस समय जो कुछ भी हम बोलते, देखते, सुनते, समझते हैं, ये चेतन अवस्था है जहाँ पे हम लोग निर्णय लेते हैं। तो अर्धचेतन अवस्था जो होती है, तो अर्धचेतन अवस्था में हमको इस बात का पता होता है कि कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, कुछ करता है
कोई आवाज़ होती है वो हमें सुनाई देती है। वो अवस्था उस समय की होती है कि जब हम ना तो पूरी तरह से सोए हुए होते हैं और ना ही पूरी तरह से हम जगे होते हैं। तो ना जगे होते हैं और ना ही सोए होते हैं, तो उसके बीच में जो होती है अवस्था उसको अर्धचेतन कहते हैं। तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन होती है, जैसे सुबह का समय है और सुबह के समय जब हम सो कर के उठते हैं तो उठने से पहले की 20-25 मिनट अवस्था ऐसी होती है जब हम सपनों की दुनिया में खोए होते हैं, और 20-25 मिनट बाद जब नींद हमारी खुलती है और जब हम नींद से बाहर आते हैं तो जो स्वप्न हम देखते रहते हैं उसमें से 3 मिनट तक वो सारा सपना हमको याद रहता है। 3 मिनट के बाद धीरे धीरे भूलने लगता है। 5 से 7 और 10 मिनट के अंदर 75% जो भी हमने देखा सपने में वो भूल जाता है, और 25% पूरा दिन में कुछ परसेंट बचता है नहीं, वो भी भूल जाता है। तो ये अवस्था जो होती है हमारे शरीर की और मन की, तो इसके बीच की ये अवस्थाएं होती हैं। तो हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि जब हम जागते हैं तो हम सोचते तो कुछ और रहते हैं, करते कुछ और रहते हैं, और होता कुछ और रहता है। तो 3 स्थितियां यहाँ पर भी बनती हैं। एक जो होता है करने वाला, एक होता है करवाने वाला, और एक जो होता है उसका जो परिणाम जिसे हम कहते हैं, जिसको हम कर्म के नाम पे जानते हैं, कर्म बोलते हैं। तो ये अब ऐसे ही उत्पन्न होता है कि जैसे कि हमारे चित्त में जो जो चीज़ों को हमने देखा था, जिसके विषय में सुना था, वो चीज़ें हमारे अवचेतन मन में यानी मस्तिष्क में चली जाती हैं, यानी तीसरी स्टेज पर, जिसके विषय में हमको पता ही नहीं होता है। जानते हैं हम कि ये हमारे दिमाग में ये बात आ गई, तो कहाँ से आ गई ये नहीं पता चलता है। तो इसके लिए हमको अभ्यास करना पड़ेगा कि जैसे कि सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होते हैं, ये दायरा होता है बुद्धि का, और ये जो बुद्धि का दायरा होता है, तो बुद्धि में कुछ भी काम करने के लिए निर्णय दिया जाता है कि इस काम को करना है या नहीं करना है। और ये जो बुद्धि का होता है, तो ये विचारों का समूह जो है हमारे मस्तिष्क में चलता है। इसके बाद फिर हमारा दूसरी जो अवस्था आती है, जहाँ पे कंठ जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर जब होता है तो यहाँ पे शब्दों का समूह होता है, यहाँ से शब्द निकलते हैं। कभी कभी आप लोगों ने ये भी महसूस किया होगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके अंदर हैं, किसी का नाम हो सकता है, कोई व्यक्ति का रूप हो सकता है, वो तो आपको ऐसा लगे कि नहीं क्या बताएं, अंदर है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। कभी कभी होता है कि नहीं होता है ऐसा। तो ये जो होता है, तो ये हम उसके नीचे स्थान पर होते हैं, जहाँ पे कभी कभी उसका यानी चेतन मन की जो शक्ति है वो वहाँ तक पहुँच पाती है। फिर इसके बाद हमारा तीसरा एक स्थान होता है जो नाभि चक्र से लगभग 2 इंच नीचे, जिसको जापानी भाषा में बोलते हैं तानदेन। तो यहाँ पर एक ऐसा स्थान है जहाँ से तुम्हारे अंदर का जो मतलब शक्ति है, वहाँ से उसको ऊपर की ओर जब जाया जाता है, तो ये वहाँ पर होता है, जिसकी वजह से उस तानदेन यानी कि जहाँ हमारे सांसों का अंत होता है, और हर इंसान जो सांसें लेता है तो लगभग वो अपने सीने के ऊपर से ही सांसों को छोड़ देता है। तो जब हम ये अभ्यास करेंगे धीरे धीरे कि हमारी सांसें कहाँ तक अंतिम में जाना है, तो हमको सबसे पहले इस बात का अभ्यास करना है कि सांस को जब ले जाएं पूरा गहरी, तो हमको नाभि के नीचे का अनुभव हो कि हमारी सांस वहाँ तक गई है और उसके बाद फिर वापस आई है धीरे। तो जब ये अभ्यास हम करने लगेंगे तो धीरे धीरे हमको इस बात को पता चलेगा कि हम हैं कहाँ पर। सबसे पहली बात तो हमारा ही पता नहीं है कि हम कहाँ पर हैं, और सोच और विचार ये जो उत्पन्न होते हैं, तो इसका पता कैसे लगाया जाएगा। तो इससे सबसे पहले ये बात है कि हमको उस जगह पे पहुंचना है अभ्यास करके। तो उसमें क्या होगा कि जो चेतन मन हमारा 24 घंटे कहीं सोते जागते जो भी काम करता है,
तो उससे हमको मतलब एक अमनीय दशा प्राप्त होगी कि जहाँ पे मन काम ना करे आप ही महसूस करो कि हम हैं। तो आप जहाँ पे हो उसको जब महसूस करोगे तो ये अभ्यास करने से हमको ये पता चलेगा कि विचार और सोच कहाँ से उत्पन्न होती है। तो ये सोच और विचार जो भी उत्पन्न होते हैं ये हमारे बाहर के ही दृश्यों को देख करके अंदर ये कैमरे के रूप में जो रिकॉर्डिंग जहाँ पे होती है वो चित्त में जाके बसता है। तो हम जब सो जाते हैं हमारी चेतना हमारी दूसरे कक्ष पर पहुंचती है तो वहाँ पर जाकर के हमारा सूक्ष्म शरीर जब काम करता है तो वहाँ पर हमको ये महसूस होता है कि हम सो भी गए, सपने भी देख रहे हैं, तो हम ये नहीं समझ पाते कि हमारी नींद कब आ गई। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो जागते तक तो तुम बता सकते हो कि हम इतने बजे तक जगे, लेकिन सोने का समय तुमको नहीं पता चला कि हम कब सो गए। और ऐसे ही विचार चलते 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 आप जब सो गए तो वही आप सपने में जब चले गए तो आपको यही लगा कि नहीं हम यहाँ पर भी सही ही हो रहा है। होता है कि नहीं होता है? सपने में भी ऐसा महसूस होता है कि सही हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर सही हो ही रहा है लेकिन हमको स्वप्न जैसा लग रहा है। तो ऐसे ही जब आँख खुलती है और देखते हैं तो हमको लगता है कि नहीं हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये दूसरा कुछ मामला है। तो जब ये हमारी ये चेतना हमारी जो है वो जब शरीर में आती है तब हमको इस बात को पता चलता था नहीं वो स्वप्न है और ये हकीकत है। तो इस तरह से हम इस बात को पता लगा लें पहले कि हम ही कहाँ पर हैं। तो हम जहाँ पर हैं तो इसका अभ्यास हम करेंगे तो हमको इस बात का पता चल जाएगा। और कोई बात है तो जैसे कर्म और प्रारब्ध दोनों की बातें आती हैं अंदर से। कर्म प्रधान है, प्रारब्ध बलवान है, लेकिन कर्म और प्रारब्ध बनते कैसे हैं? ठीक है, देखिए कर्म कैसे बनते हैं, प्रारब्ध कैसे बनता है, हमको जानना नहीं है, मानना नहीं है, विश्वास नहीं करना है। हमको करना क्या है? समझना है। क्या करना है? समझना है। क्योंकि जानने के लिए हम बता देंगे तुम जान जाओगे। अगर हम तुमको कह दें ऐसा है इसको विश्वास कर लो तो तुम्हारी खोज रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाओगे। मानने के लिए कह दें कि हम इसको तुम मान लो तो तुम हमारे ही भरोसे रह जाओगे, आगे अपने आप में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ना तो जानो, ना मानो और ना ही विश्वास करो। तो करो क्या? तुम समझो। तो समझने में जैसे बात आती है कि देखो पहले के लोगों ने बताया कि जो तुम कर्म करोगे उसका फल तुमको मिलेगा। हम लोगों ने सुना इस बात को, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कितना भी गलत करने वाले जो लोग हैं आज वो अच्छे अपने आप को महसूस कर रहे हैं और उनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं और हम सही काम करते हुए भी हम दुखी हैं। ऐसा भी मन में विचार आता है कि नहीं आता है? तो लोग समझाने वाले समझा देते हैं कि भाई उनके पिछले समय के जो कर्म थे वो उनका बहुत अच्छा रहा और उन्होंने बहुत पुण्य काम किया था और इसके कारण इनको आज ये सब मिला हुआ है। सही बात है कि नहीं? तो सबसे पहले बात तो तुम ये बताओ कि जैसे अभी जलती हुई आग है उसमें हम हाथ डाल देंगे तो वो हाथ जब डाल देंगे तो हम आज जलेंगे कि 2-4-10 दिन बाद जलेंगे? उसी वक्त जलेंगे, जिस समय डालेंगे। जिस समय डालेंगे उसी वक्त जलेंगे ना। तो जब उसी समय हम डालेंगे तो जो भी कर्म हम करेंगे उसका परिणाम हमको उसी समय मिलेगा कि बाद में मिलेगा? उसी समय मिलेगा। पहले का जो समय था और पहले के जो विधान थे वो वक्त के महात्माओं के द्वारा बदल दिए गए। वक्त के महात्माओं के द्वारा बदल दिए गए कि जिसको हमारे स्वामी जी महाराज बाबा जगुरुदेव ने कहा कि बच्चों तुम अगर अब भी समझ न पाओगे तो बार बार पछताओगे। तो उन्होंने बात समझने की कही है। कौन सी बात कही? समझने की बात कही। तो हमको समझना किस चीज़ का है कि जैसे मान लो कि अभी हम थोड़ी देर की मान लेने की बात कहते हैं कि जैसे मान लो हमारा तुम्हारा प्रारब्ध की जहाँ बात आती है तो संबंध हुए, रिश्ते जुड़े, हम लोग बैठे आपस में सब लोग, तो इसमें हम आपके साथ में यदि बुरा व्यवहार किए होते
आपको गाली दिए होते, आपको मारे पीटे होते, आपको कोई नुकसान भौतिक में किए होते या किसी तरह की हानि पहुंचाई होती, तो ज़रा बताओ फिर आज हमको बैठने का मौका मिलता या हम तुम्हारी नज़र में अच्छे होते कि बुरे होते? भाई बुरे होते। अगर हम बुरे होते तो इसका मतलब है कि हमने आपके साथ में बुरा किया था। अगर बुरे होने का मतलब ये है कि हमने आपके साथ में बुरा किया था, तो अगर बुरा किया था तो तुम हमारे पास आज बैठे हो तो क्या समझ करके बैठे हो? अच्छा समझ कर। अच्छा समझ करके बैठे हो, तो इसका मतलब है कि हमने आपके साथ में अच्छा ही किया था, है ना। इसका परिणाम यही आया कि अच्छा करने का परिणाम अच्छा आया, है ना। तो जैसे मान लो इसी तरह से हमको इस बात को समझ लेना है कि जिसको हम कर्म या प्रारब्ध जिसको हम कहते हैं, कि ये कर्म और प्रारब्ध जो कुछ भी है ये हमारे द्वारा किए जो कुछ भी हम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जो कुछ करते हैं उसका परिणाम सामने आता है। तो हम करते क्या हैं, हम करते ही क्या हैं, ये हमको दो कंडीशन होती है कि एक तो परिस्थिति होती है, एक कोई ऐसी परिस्थिति होती है और एक स्थिति होती है कि नहीं होती है। स्थिति जो होती है हमारे स्वयं की होती है, परिस्थिति दूसरों के द्वारा लाई जाती है, बनाई जाती है। सही बात है कि नहीं। तो जो हमारी स्थिति है तो वो तो सही है, हमारी जो स्थिति है वो सही है, क्योंकि जब हम पैदा हुए तो उस समय पर हमारा जो कुछ भी हुआ हमारे साथ परिस्थिति पैदा की गई, हमारे सामने परिस्थिति पैदा की गई। तो कौन सी परिस्थिति पैदा की गई? परिस्थिति ये पैदा की गई कि भाई हमको जहाँ पर हमने जन्म लिया वहाँ पर किसी से हमारे कोई रिश्ते, कोई संबंध, कोई परिचय नहीं थे। सही बात है कि नहीं है। तो जब परिचय नहीं थे तो लोगों ने हमको खाने का इंतज़ाम किया, पीने का इंतज़ाम किया, रहने का इंतज़ाम किया, पाल पोस के बड़ा किया, और जब बड़ा किया तो हम उनके ऊपर आश्रित हो गए। आश्रित होने के लगे कि नहीं होने लगे? भाई हम सबसे पहले तो अपनी माँ से ही जुड़े, अपनी माँ के ऊपर ही आश्रित रहे। तो ऐसे करके धीरे धीरे हमको अपने ऊपर लोगों ने, समाज के लोगों ने अपना वर्चस्व हमारे ऊपर जो बना लिया, हम एक तरह से गुलाम हो गए, उनके प्यार में गुलाम हो गए। लेकिन हम उस गुलामी को न समझ करके हम धीरे धीरे हमको लोगों ने अपने पैर पे खड़े होने के लिए जब बात कही तो वहाँ पर लोगों ने हमारे साथ कठोरता का व्यवहार किया कि नहीं किया। जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर उसको 10 साल गोदी में रखा जाए तो वो अपने पैर से नहीं चल पाएगा, अगर गोदी से न उतारा जाए तो विकलांग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और उस बच्चे को अपने पैर से चलने के लिए, उस बच्चे को अपने आप में शक्ति लाने के लिए उसको छोड़ा गया, और जब छोड़ा गया तो उसको एक भय प्राप्त हुआ, डर लगा कि नहीं लगा उसको। हम आप भी कभी छोटे थे तो चलते चलते डरते थे, और दौड़ने में भी डरते थे, गिरते थे, उठते थे। लेकिन उसके बाद एक ऐसी स्थिति की आ गई कि हम खुद बच्चों को चलाने लगे, बच्चों को हम शिक्षा देने लगे, सिखाने लगे। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? तो ये क्या हुई? एक परिस्थिति हुई। क्या हुई? ये परिस्थिति हुई। तो ये परिस्थिति जो हो गई, ऐसे ही हमको और आपको सबको ये बता दिया गया कि भाई तुम जो कुछ करोगे उसका फल तुमको मिलेगा। जबकि जिन लोगों ने हमको शिक्षा दिया है वो सारे लोगों ने अपने आप को गुलाम बना करके रखा था, और वो गुलाम ही थे, और गुलामी की ही शिक्षा हमको बचपन से दी गई। और दी गई हमारे मस्तिष्क में ऐसे विचार डाल दिए गए कि उन विचारों से हम बिल्कुल दब गए, और निगेटिव विचार हमारे अंदर कम से कम लाखों विचार हो गए। तो आज की कंडीशन जब आ जाती है, तो जब हम 0 साल से लेकर के 5 साल की अवस्था तक जब रहे, तो उस टाइम तक तो हमारे अंदर तो बाहर की चीज़ों को देख करके ये हुआ कि ये चीज़ हमको मिल जाए, सोच आई कि नहीं आई कि ये हमको मिल जाए। तो 5 साल की अवस्था तक हमारी सोच 100% पूरी हो रही थी, और 5 साल के बाद जैसे 6वां साल लगा, 7 साल और 8 साल, 10 साल, 14 साल तक जैसे ही गए तो हमारी सोच में कमी आने लगी कि हम जो चीज़ चाहते थे वो हमको नहीं होता था। जैसे जब हम कभी कक्षा 6, 7, 8 में हम लोग पढ़ते थे तो हम जो चीज़ सोचते भी नहीं थे तो भी वो काम हो जाता था। होता था कि नहीं होता था ऐसा? तो वो ऐसा क्यों होता था?
वो ऐसा इसलिए होता था कि जिसको हम आत्मा शब्द से संबोधित करते हैं वो एक शक्ति है, जो शक्ति पूरी तरह से हमारे शरीर में मौजूद थी। हमारा मस्तिष्क में वो चीज़ें खालीपन था। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई, उम्र के हिसाब से हमारे मस्तिष्क को लोगों ने भरना शुरू किया। वो विचारों से भरती गई और इतने विचार भर दिए गए कि हम सारे विचारों को समझने की अपने हिसाब से करने लगे। फिर समझ करके हम दूसरों के विचारों के द्वारा अपने विचारों को जोड़ करके हम काम करना शुरू कर दिया। तो ऐसे करके हमको 14 साल के बाद 21 साल जब हमारी उम्र हुई तो हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति खड़ी थी कि हम कुछ भी चीज़ को देखते थे तो ऐसा लगता था कि इसको हम कर डालें और करके दूसरों को हम आराम पहुंचा दें। होता था कि नहीं होता ऐसा? भाई कोई गरीब, कोई मोहताज, कोई परेशान नज़र आता तो ऐसा लगता था कि ठीक हो जाए, है ना। और करने की क्षमता भी थी, चाहते तो कर भी डालते और कर भी डालते थे, कुछ लोगों ने किया भी। तो ऐसी कंडीशन में हमारे अंदर वो शक्ति आई और हमारे शक्ति रही मौजूद बराबर, हम कर सकने की क्षमता भी थी। लेकिन हमारे समाज के लोगों ने ही हमको रोक दिया कि तुम ऐसा नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? कोई किसी का विवाद था, किसी का कुछ झगड़ा था, किसी ने कुछ था, तो लोगों ने कहा तुम विवाद में मत पड़ो, तुमसे क्या लेना देना, जिसका जैसा मामला वो अपना निपटाएगा। ऐसी बातों से लोगों ने हमको संबोधित किया और संबोधित करके रोक दिया। ऐसा भी हो गया, जबकि हम चाहते तो कर डालते, लेकिन लोगों के द्वारा रुक गए कि नहीं रुक गए? तो नहीं किए। तो ऐसे करते करते 21 साल से 28 साल जब हमारी एज आ गई तो उस समय हम पूरी तरह से अपने शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए पूरी क्षमता आ गई और हम अपना ठान लिया और संकल्प बनाया कि हम इसको काम को करना है, तो हमने कर भी डाला। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र 28 के बाद 35 क्रॉस हुई, 35 से 42 तक गई, तो हम समाज के बंधन से ऐसे जकड़ गए कि हमको अब समाज को भी देखना है। कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, 25 साल की उम्र तक जो है उसके अंदर जो विचार आते हैं कुछ करने के लिए, तो वो कर पाने के लिए सक्षम है और वो उसके मन में एक बात आती है कि मुझे इस काम को करना है, दुनिया क्या कहती है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस काम को मुझे करना है, दुनिया क्या कहती है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे 25 साल की उम्र क्रॉस करती है, 50 साल तक पहुंचता है वो व्यक्ति, तो उसके अंदर उसके पास कोई दुनिया का कोई भी व्यक्ति पूछने भी नहीं आता कि तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। तो वो समाज का एक तरह से मुखिया टाइप में हो जाता है, सदस्य हो जाता है और उसके साथ ऐसी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं सामाजिक रूप से जिसका निर्णय वो स्वयं में लेने लगता है और ले करके ही वो अपने द्वारा ही कुछ भी करता है। उसको करता तो है लेकिन उसको कोई पूछने नहीं आता कि तुम क्या करते हो, है ना। तो जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो किस्मत और प्रारब्ध और कर्म की जब बात आती है तो कर्म जो कुछ भी होते हैं तो हमको सबसे पहले ये बात को समझना है कि हम जो कुछ जैसा जब जिस समय करते हैं उसी समय उसका परिणाम हमको मिल जाता है। इस भ्रम में अब ना रहें हम कि भाई हम अभी ये कर्म करते हैं तो आगे का हमारा जो कर्म होगा वो प्रारब्ध बन जाएगा और हम भोगेंगे उसको। तो ये बात बिल्कुल नहीं है, अपने दिमाग से निकाल देना है कि हमारा किया गया जो कर्म है, परिणाम है, वो हमको तत्काल मिलता है। जैसे जलती हुई आग में हम हाथ डालेंगे तो हाथ हमारा अभी जलेगा ना अभी, तो जैसे अभी जलेगा तो उसी तरह से जो हम अच्छे काम करते हैं, लोगों की हित की बात करते हैं, लोगों का हित का काम करते हैं, तो आगे की जब बात आती है तो आगे भी अच्छा ही होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि अभी किया हुआ परिणाम अभी तो मिल रहा है ना हमको। अभी हम तुम्हारे साथ बैठे हैं, व्यवहार अच्छा कर रहे हैं, तो कल अगर अच्छा आज किए हैं तो कल जिसको हम कहते हैं आने वाले कल को, तो कल भी यही उम्मीद रखी जाएगी, कल भी अच्छा होगा। तो जिसको हम आज कहते हैं तो आज हमारे अंदर से ही निकलता है। वर्तमान का जो क्षण होता है, अभी हम बात कर रहे हैं तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कल की कोई गारंटी नहीं कि हम लोग बात ही करें। सही बात है कि नहीं है? और हम जो कुछ आज कर लेंगे आने वाले कल में हम नहीं भी रहेंगे तो हमारे जो विचार, हमारे जो कर्म है वो लोगों के लिए अच्छे ही होंगे कि नहीं होंगे? होंगे।
इसका मतलब प्रारब्ध है ही नहीं। इसका मतलब है कि प्रारब्ध है ही नहीं। तो प्रारब्ध है, बनता है प्रारब्ध, लेकिन वो बनता कैसे, इसके विषय में आपको बता देते हैं। हमने ये बात को आपको समझाया कि जो कर्म है, हमारे किया गया परिणाम हमको तत्काल मिलता है, किया हुआ परिणाम हमको तत्काल मिलता है। और यदि हम कहीं दुखी हैं तो पिछले समय से, जैसे आज हमारी उम्र 28 साल 30 साल हो गई, 40 साल हो गई, तो अभी तक के जीवन काल में जो भी हमको अवसर मिला था, क्या मिला था? अवसर। क्योंकि जीवन में हर किसी को अवसर ही मिलता है, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे बुरा काम, है ना। तो भाई अगर हम किसी के दिल को दुखा करके, दिल दुखा करके यदि कोई हमने काम किया और हासिल किया कोई चीज़ को, तो ये मान लो कि हमारे लिए बुरा कर्म है। अगर कोई आदमी हमारे द्वारा दुखी है तो हमारा बुरा कर्म है। और ये आज वो व्यक्ति उसका बदला नहीं दे पा रहा है, आज कुछ नहीं कर पा रहा, तो वो एक बीज की तरह, वो जो है एक बीज की तरह, जैसे ज़मीन पे बीज डाल दिया जाता है और धीरे 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 वो कहीं जाकर के उगता है, पौधा बनता है, वृक्ष बड़ा सा बनता है, और उसकी ही छाया होती है कि नहीं होती है। अब वो छाया बबूल का भी हो सकती है, बरगद का भी हो सकता है, पीपल का भी हो सकता है, नीम का, यानी जिस चीज़ का बीज डालेंगे उसी चीज़ का पेड़ उगेगा वहाँ पर। अब इतने में एक प्रश्न ये है, आपने कहा कि मतलब दूसरों को दुखी करके अगर कोई काम कर रहे हैं तो मतलब गलत है ना। लेकिन जैसे हम ये नहीं जान पाते कि ये हमारे किस काम से दुखी है। भाई समाज है, हम तो अच्छा कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन उसमें उसको दुख लग रहा है, तो उसके कर्म बनते हैं कि नहीं बनते हैं। देखो अब यहाँ पर बात ये आती है कि हमको ये नहीं पता जो हम कर रहे हैं कि अगला व्यक्ति हमसे जो नाराज़ हो रहा है, वो दुखी हो रहा है, वो किस बात से हो रहा है। मतलब हम तो हिसाब से कर रहे हैं कि ये अच्छा काम है, लेकिन उसको लग रहा है ये अच्छा नहीं है। तो देखो इसमें 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो होता है जिसके साथ हम करते हैं, एक होता है जिसके साथ हम करते हैं, यानी एक वो हो गए, दूसरे हम हो गए, और तीसरा वो होता है कि जो हम दोनों को देखता है। तीसरा वो होता है कि जो हम दोनों को देखता है। तो जो देखता है उसको अच्छा बुरा लग सकता है, लेकिन जो हम लोग करते हैं, अगर हमने तुम्हारे साथ कोई काम किया, तुमने हमारे साथ कोई काम किया, यदि हम खुश हैं और तीसरा व्यक्ति दुखी है, तो वो उसका विषय है, उसमें हमारा कोई कर्म नहीं बनता है, उसमें कोई कर्म नहीं बनेगा। वो दुखी हो रहा है ना, वो उसका विषय है, क्यों दुखी हो रहा है वो जाने। हम खुश हैं, हमारे लिए अच्छा समय है, उसके लिए बुरा समय हो सकता है, तो उसके द्वारा हमारा कोई मतलब नहीं है। जिसके साथ हमारे संबंध हैं वो दुखी नहीं होना चाहिए। हम अपने फ़ायदे के लिए हम तुमको दुखी नहीं कर सकते, ये बात है। और जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, कि प्रारब्ध कैसे बनता है, तो प्रारब्ध बनने का ही मतलब ये होता है कि जैसे कि हम समाज में जो कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो समाज के विपरीत हम कोई काम करते हैं। समाज के यदि हम विपरीत कोई काम करते हैं और हमको ये अच्छा लग रहा है, तो जो हमको अच्छा लग रहा है तो वो सबको अच्छा लगे कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि यदि हम खुश हैं तो दुनिया एक दिन खुश हो सकती है। क्यों? क्योंकि समाज है न तो आगे जाने देता है और ना ही पीछे जाने देता है। इसलिए हमको इस बात को समझ करके आगे कदम बढ़ाना है कि हम खुश हैं। तो इससे क्या होता है कि आज जो कुछ हम करते जाएंगे 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल 50 साल भी बीत जाएंगे, और जो कुछ करके चले जाएंगे उसका इतिहास बनेगा, उसी का इतिहास बनेगा। तो जब इतिहास बनेगा तो जो किया हुआ रिकॉर्ड हमारा होगा, उस रिकॉर्ड को जब लोग देखेंगे तो उस रिकॉर्ड में 10 20 50 100 200 हज़ारों लोगों में से कोई ना कोई ऐसे भी होंगे जो गलत कहने वाले होंगे, और उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जिनको सही कहने वाले होंगे, है ना।
तो जो सही करने वाले लोग हैं तो एक किया, किसी ने 2, कभी 4, कभी 10, कोई 20, संख्या बढ़ जाएगी अच्छे लोगों में, लेकिन उसी तरह से 100, 200, 400 बुरे लोगों की भी बढ़ जाएगी। तो ये जो हमारे प्रारब्ध की बात आती है, तो जो कुछ भी हम करते हैं तो ये प्रारब्ध बनता तो है, बनता तो ऐसे ही बनता है कि जैसे आज हम सोच रहे हैं कुछ करने के लिए, आज हम सोच रहे हैं कुछ करने के लिए, कुछ चीज़ हमने देखा है वो अभी नहीं पूरा हुआ, और जब पूरा नहीं हुआ तो हम इस बात को सोचते हैं कि अब करेंगे, और अचानक से हमारा एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? हमारा एक्सीडेंट हो गया और शरीर खत्म हो गया, छूट गया, नष्ट हो गया। तो जब शरीर नष्ट हो गया तो हम तो बचे हैं ना अभी, तो हमारा जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो तो बचा हुआ है, उसमें वो चित्त जो जहाँ पे रिकॉर्ड होता है सारा कुछ, वो भरा हुआ है, वो खाली नहीं हुआ है ना। तो इस तरह से हमारी आत्मा जो है वो भटक रही है, प्राण वायु जो हमारी है हवा के साथ में उड़ रही है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, होता कि नहीं होता है। तो जब वो प्राण वायु हमारी हर जगह पे जा रही है, हवा उड़ा के ले जा रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्टेज आती है, देखो जैसी हवा चल रही है, इस समय हम लोग एहसास कर रहे हैं हवा का कि हमको हवा लग रही है, लग रही है नहीं लग रही है। ऐसे ही कहीं ना कहीं हर योनियों में माता पिता होते हैं, तो जो स्त्री पुरुष का जोड़ा होता है तो उसमें कहीं ऐसी होती है संतान उत्पन्न करने की स्थिति होती है, तो वो हवा जाती है वहाँ पर, और इंसान को नहीं पता है उस व्यक्ति को कि मतलब ये हवा कैसी है। जैसे हम लोग बैठे हैं यहाँ पे और वो काम वहाँ पे हो रहा, तो वो शरीर जो है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो देखता है उसको कि यहाँ पर ऐसा होता है और यहाँ पर मुझको ये सुविधा मिल सकती है, तो वो गया और वहाँ पर जा कर के प्रवेश हो गया। तो जैसे वो प्रवेश हुआ या किसी महापुरुष के द्वारा प्रवेश कराया गया, तो उसके अंदर वो मेमोरी तो वही थी, मेमोरी जो थी वही थी, है ना, खत्म होने से पहले तो जो उसका सूक्ष्म शरीर था उसमें प्रवेश हो गया, क्योंकि ऑलरेडी पहले से माँ के गर्भ में वो शरीर निर्मित हो रहा था, और वहाँ जब चली गई, तो जब वो चली गई तो उस काम को करने के लिए हमको बाकी रहा ना अभी उस चीज़ को, तो हम उस टाइम तक तो हमको याद नहीं है हमको क्या करना था, क्योंकि हमको मन से रहित कर दिया गया, सिर्फ हमारी सोच और विचार बचे थे, हमारी सोच और विचार बचे थे, करने के लिए मन नहीं था वहाँ पर। तो शरीर के साथ में मन का संबंध होता है। तो जब शरीर हमारा माँ के गर्भ में आया, और जैसे ही माँ के गर्भ में आया, तो वैसे ही हमारे अंदर प्राण जिसको हम कहते हैं, आत्मा जिसको हम कहते हैं, हम पहुँचे वहाँ पर शरीर में, और जब शरीर माँ के गर्भ से जुड़ा था, गर्भ में था, तो उसका संपर्क जो नाभि से था, हमारा नाभि से संपर्क माँ के साथ में था। तो जो माँ की आँखें थी, माँ के कान थे, विचार थे, जो भी था, जो सोच था, कुछ भी था जो सोचती थी, वो हमको इधर एहसास होता था। तो जब एहसास होता था तो पूरा हमारा अस्तित्व, जो पूरा ब्रह्मांड है, उसके साथ संपर्क था, उसके साथ में संपर्क था। तो वो संपर्क के साथ में वो शक्ति, जो अलौकिक शक्ति थी, वो हमारे अंदर प्रवेश हो रही थी। तो एक नए मन की निर्माण हो रहा था वहाँ पर, एक नई मेमोरी भी दी जा रही थी, ठीक है ना। तो वो नई मेमोरी जब आई तो हमारे अंदर, जब शरीर से हम बाहर आए माँ के गर्भ से, तो धीरे धीरे फिर वही प्रक्रिया चालू हुई जो पहले हुई थी। तो फिर वो उसी गर्भ से जब हम बाहर आ गए, तो हमको उसी तरह खाने का इंतज़ाम, पीने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम, सोने का इंतज़ाम, सारा कुछ होने लगा। और होते 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 जो नई मेमोरी मिली थी उसमें वो भी रिकॉर्ड होने लगा, वही उसमें भी रिकॉर्ड होने लगा, क्योंकि नया मन मिला ना हमको, मिला कि नहीं मिला। तो जब नया मिला तो उसमें जो रिकॉर्ड होने लगा, तो धीरे धीरे हम उसमें फोकस करने लगे। तो जो हमारा पिछला था वो हमको पता नहीं, भूल गए हम। भाई जो आज हम देख रहे हैं उसी को तो मानेंगे, पहले वाले को क्या पता कि भगवान राम कभी थे भी। आज हम बाबा जय गुरुदेव को जानते तो हमारे लिए भगवान है कि नहीं है ये। तो ऐसे ही वो हमारा जो पिछला विचार और पिछली जो सोच थी वो तो पड़ी रह गई, उसके विषय में कोई ख्याल नहीं है। जो प्रेजेंट टाइम में जो कुछ हो रहा है उस पर हमारा पूरा फोकस है। तो ऐसे ही जब इस काम को करते रहे, तो करते 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 हमारे अंदर जो है, अंदर की जो विचार थे, तो अंदर पहले वाले जो विचार थे वो दबे थे,
वो विचार दबे थे। और वर्तमान में कोई कंडीशन ऐसी आई जिसको हमने देख लिया और ना भी देखा, तो हमारा जो पहले का विचार था और वो विचार थे दोनों टकराए आपस में। तो वो टकराता कैसे है कि जो हम सांस लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन जो जाती है ये प्रकृति का हिस्सा तो है ना। तो ये जब से अंदर गई तो ऐसे जा कर के उसी तानदेन पर नाभि के नीचे 2 इंच जो है उसी पर जाके जैसे टकरा गई। तो जैसे वो टकरा गई तो वो हमारी जो शक्ति है वहाँ पर इकट्ठा है, जैसे काम शक्ति काम बोलते हैं ना। तो हर चीज़ की कामना होती है, जहाँ इच्छा जिसको बोलते हैं दूसरी भाषा में, इच्छा होती है कि नहीं होती है, तो उसी को दूसरी भाषा में इच्छा बोलते हैं। तो वो वहाँ पर जाके जब वो टकराई तो वो उत्पन्न हो गई, तो वहाँ पर भी वो चीज़ फिर जागृत हो गई। तो जब जागृत हो गई तो हमको पता नहीं चला, तो ऑटोमेटिक वो काम हो गया, हमको पता भी नहीं चला। तो हमने सोचा कि यार हमने तो इसके विषय में सोचा भी नहीं था, कभी ये नौकरी कैसे हमको मिल गई, ये हमको झगड़ा कैसे हमारा हो गया, होता कि नहीं होता है। तो ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सबका स्थान ये इस शरीर में है। कौन से शरीर में? सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर के साथ साथ जो है, जो हमारी बॉडी है एक तरह से मशीन है, यंत्र है ये। आँखें जो हमारी हैं एक तरह से जैसे घर में खिड़की होती है, है ना। तो ये हमारी आँखें जो है खिड़की की तरह काम करती हैं, देखने काम होता है। लेकिन देखने वाला तो कोई और इसके अंदर है ना। अगर वो ना रहे तो ज़रा बताओ फिर आँखें कोई चीज़ देख पाएंगी? अगर देख भी लेंगी तो बोलने वाला यदि मुंह जबान हमारा नहीं है तो कोई बोल पाएगा? इसीलिए तुमने सुना होगा कि जो प्रेत होते हैं जब किसी के शरीर में लग जाते हैं तो फिर वो इंसान बोलता है तो ऐसा लगता है कि इंसान बोल रहा है, लेकिन इंसान नहीं बोल पाता, वो प्रेत ही बोलता है उसकी ज़बान से। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो इसी तरह से हमारा जो प्रारब्ध होता है, पिछला जो हमारे सोच और जो विचार हमारे अधूरे रह गए थे और शरीर हमारा छूट गया था, तो वो प्रारब्ध होता है। उसको भोगने के लिए हमको प्रारब्ध की जरूरत पड़ती है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध होता है, ऐसा नहीं प्रारब्ध नहीं होता है, तो प्रारब्ध ऐसे बनता है। और जैसे अभी आया इसमें सब संबंध माया मोह, तो इसी प्रकार सब चाहे जितने इंसान हो, माया मोह और संबंधों से जो बंधे हुए हैं वो किस तरह से इसमें से निकल सकते हैं। जैसे हम ही हैं तो उसमें जितना भी हो, कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें संबंध आ जाते हैं सामने। जैसे बेटी का, माँ का, पिता का, अब मोह होता है जी। फिर मोह होती है तो उसमें दया लगती है, नहीं ऐसे से ऐसा हो, तो उस दयावश जो और दूसरा काम है वो नहीं हो पाता। तो इससे कैसे निकला जाए? ठीक है, इसमें हमको ये बात समझना है कि बेटी पैदा हुई जैसे हम पैदा हुए, माँ पैदा हुई जैसे हम पैदा हुए, यानी जैसे हमारे माँ बाप हैं वैसे हमारे बेटी के माँ बाप हैं, यानी हम उनके स्वयं माँ बाप हैं, है ना। हमारे भी माँ बाप थे, हमारे माँ बाप के भी माँ बाप थे ना। लेकिन इनको भी बनाने वाला भी कोई एक ऐसा बाप होगा जो सबको बनाया है, जिसने सबको बनाया है। सही बात है ना। तो जब उसने बनाया था तो सबके सोच और सबके विचार जो थे उसके हिसाब से उसको शरीर मिला, जिसको भाग्य कहा जाता है, प्रारब्ध कहा जाता है। तो प्रारब्ध जिसको हम कहते हैं तो उसके सोच और विचार के हिसाब से मिला। अब ये हमारी अज्ञानता है, यहाँ पर हमारी अज्ञानता है कि हम इनके लिए ये काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम इनके लिए काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो होता है कि नहीं होता? वही मोह ये क्यों मतलब आता है? हाँ, उसमें अज्ञानता कारण होता है ना ऐसा। अच्छा, अज्ञानता होती है इसलिए कि भाई हम मोह में फंसे हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए होता क्या है कि जिसको हम साधु कहते हैं, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, फ़कीर कहते हैं, तो ये जो लोग होते हैं तो इनमें भी मतलब एक ऐसा तत्व होता है, अगर उनके अंदर वो तत्व मौजूद होगा, जो महात्मा का रोल कर रहे हैं या जो महात्मा वास्तविक में हैं, तो उनके अंदर जो तत्व होगा, तो उस तत्व के कारण हमको पता नहीं है,
हमको पता नहीं है कि तुम महात्मा हो या अगला व्यक्ति महात्मा है, कौन महात्मा हो सकता है, कौन महापुरुष हो सकता है, हमको नहीं पता है ना। और लोगों ने बताया कि ये महात्मा हैं, लोगों ने बताया कि महात्मा हैं, इनके पास चलो। तो हम क्यों जाएं उनके पास में? अगर हम उनके पास, लोग कहते हैं चलो, तो हम क्यों जाएं उनके पास में? इसका भी तो कुछ विषय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उसमें विषय हमारा ये होता है कि भाई जब हमको दुनिया में कहीं कोई ऐसी परिस्थिति बनी थी कि जिसमें हम नहीं निकल पा रहे थे, हम नहीं निकल पा रहे हैं फ़िलहाल में, तो जब नहीं निकल पा रहे हैं तो हमको जब कई रास्ते हमने देखा और कोई रास्ता नया ऐसा मिला तो हम उनके पास में गए, जिनके पास लोग हमको ले गए, उनके पास हम गए। तो हम गए उनके पास में और हमने अपनी कोई बात नहीं कही, हमने उनसे अपनी कोई बात नहीं कही और हमने कोई बात कही नहीं है, हम चुप बैठे हैं। जैसे मान लो इतने लोग बैठे हैं हम सब लोग, तो इसमें से हमने अपनी कोई बात नहीं कही और सब लोगों ने अपनी अपनी बात कह डाली, सब लोगों ने अपनी अपनी बात कह डाली। तो जिसने जो भी प्रश्न किया, महात्मा जी ने उनको प्रश्न का उत्तर दे दिया, ठीक। और हमने तो कुछ कहा ही नहीं था। तो जब हमने कुछ कहा ही नहीं था तो उन्हीं सब के बीच में हमारे प्रश्नों को उत्तर मिल गया। भाई हमारी कोई समस्या थी तभी तो हम गए थे वहाँ पर, और उस समस्या का समाधान हमको भी बता दिया गया, ठीक। और बता दिया गया और जब हमको उसका फ़ायदा मिल गया तो अब हमसे उनसे हमारा लगाव हो गया। भाई आजकल दुनिया में बिना फ़ायदे कोई किसी से संबंध जोड़ेगा? नहीं जोड़ेगा। तो जब हमारा उनसे संबंध जुड़ गया तो उसमें जब उन्होंने कोई बात कही और हम करने लगे, उनके हिसाब से भी करने लगे, जैसे दुनिया में अभी तक कुछ कर रहे थे। भाई हर कोई कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो जब हम कुछ ना कुछ करने लगे और उनके हिसाब से जब करने लगे तो हमको और फ़ायदा होने लगा, और फ़ायदा होने लगा। तो और फ़ायदा क्या होने लगा? सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब कोई महात्मा मिलते हैं, जब कोई महात्मा मिलते हैं सच्चे, तो उनके मिलने से, उनके पास बैठने से हमको शांति का अनुभव होता है। किसका अनुभव होता है? शांति का। क्यों? क्योंकि वो महात्मा शांत होते हैं, अंदर से वो शांत होते हैं। बाहर से देखने के लिए हमारे तुम्हारे जैसा ही वो भी कर्म करते हैं, जैसे खेती करना, नौकरी करना, व्यापार करना, प्रवचन करना, कुछ भी जो भी हम कह दें तो कुछ न कुछ वो भी करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बाहर से देखने में लगेगा कि ये भी बड़े उलझे हुए हैं, लेकिन अंदर से वो शांत है। तो इसीलिए यही कारण सबसे बड़ा परिचय ये होता है कि जब हम उनके पास पहुंच जाते हैं, उनके पास बैठ जाते हैं या उनकी बातों को याद करने लगते हैं तो हमको शांति मिल जाती है। तो सबसे सच्चे महात्मा की पहचान यही होती है कि हमको शांति मिल जाती है। वो कुछ भी हम उनसे ना कहें, वो हमसे भी कुछ ना कहें, मात्र सामने पड़ जाने से हम शांत हो जाएं। तो ये चीज़ होता है। तो अब इनके पास जाने से, हम इनके पास बैठेंगे तो ये एक गुरु के रूप में हमारे हो जाएंगे। जैसे दुनिया में कोई गुरु होते हैं, हर कुछ काम को करने के लिए उस्ताद होते हैं, मास्टर होते हैं, टीचर होते हैं। तो ऐसे ही हमको मन की शांति कैसे मिले, इनके पास हमको बैठने से हमको शांति जब मिलती है और मन हमारा उलझन में नहीं होता है, तनाव में नहीं होता है। भले कोई काम हमारा बने ना बने वो तो बात का विषय होता है, लेकिन हमको उलझन तनाव नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम उनके पास जब जाने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारे मन को वो कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? नियंत्रण में रखते हैं। और नियंत्रण में रख करके वो हमको, हमारे मन को अंदर की ओर धंसाते हैं। अंदर जब मन जाता है तो मन अंदर की ओर जब जाने लगता है तो क्योंकि जो भी तनाव, जो भी टेंशन, जो भी उलझन, घबराहट जो भी होती है, बाहर की चीज़ों को हम देखते हैं, बाहर की चीज़ों को हम देखते हैं और देख करके हम वैसा होना चाहते हैं, वैसा हम पाना चाहते हैं। इसी बात की तो उलझन होती है, और कौन सी बात का होती है? तो जब ये चीज़ का होती है तो हमको अंदर में जब जाने की बात आती है तो वो कहते हैं तुम ध्यान करो। महात्मा समझाते हैं कि तुम ध्यान करो। तो ध्यान जब बैठाते हैं ध्यान पर तो हमको बताते हैं कि तुम अंदर आंख बंद करो और आंख बंद करके तुम ये देखो कि तुम्हारे सामने अंधेरे में एक काला सा तिल आ रहा है ना। तो हमको दुनिया जो भी तरीका है, हाँ, उसे मतलब पूर्ण रूप से बताते और समझाते हैं। और जब हम रोज़ का अभ्यास करने लगते हैं
तो हमारे रोज़ के अभ्यास के दौरान हमको उलझन, चिंता, तनाव जो पहले होता था कम हो जाता है। वो कम हो जाता है। और कम होने के कारण जब वो एक विधि बता देते हैं, एक सूत्र फार्मूला बता देते हैं, और जब हम उसका प्रयोग करने लगते हैं, उसका अभ्यास करने लगते हैं, तो फिर हम पूरी तरह से हम शांत हो जाते हैं। शांत हो जाते हैं। शांत हो जाने का मतलब ये है कि हम कोई काम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं, हम सब काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उसमें ये था कि पहले क्या था कि जैसे कि अभी हम खेत में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा हाथ फावड़ा चला रहा है, नज़रें देख रही हैं, ये सब तो ठीक है। लेकिन ये भी इस तरह से हो रहा था कि जैसे मशीन काम कर रही है। तो मशीन कैसे काम करती है? मशीन तो जैसे मिट्टी खोदने का काम करती है, तो मिट्टी खोदने का काम हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे थे, हम मिट्टी खोदते खोदते सोच रहे थे। तो मिट्टी खोदने के विषय में नहीं सोच रहे थे, बल्कि हम कुछ और सोच रहे थे। हम कुछ और सोच रहे थे। तो जब हम कुछ और सोच रहे थे तो कहीं ना कहीं धोखा हुआ और फावड़ा हमारे पैर में लग गया। लग गया कि नहीं लग गया? तो अब लग गया तो इसका मतलब ये था कि ध्यान हमारा मिट्टी खोदने में नहीं था, चोट लग गई हमको। तो जब आप उनके द्वारा जब काम करते हो, तो जब वो तुमको रास्ता बताते हैं, तो तुम अगर मिट्टी खोदते हो तो तुम्हारा ध्यान मिट्टी खोदने में ही रहेगा। तो जब तुम मिट्टी खोदने में ही रहेगा और तुम एक एक चीज़ देख करके जब तुम करोगे तो फावड़ा लगेगा? फिर नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा, क्योंकि तुम होश में हो, मन एकाग्र है। तो मन को रोकने के लिए ही महात्मा होते हैं कि हमारे मन को कैसे रोका जाए, विधि बताते हैं। तो इस तरह से हम उनके साथ रह करके इस मोह और माया जिसको हम कहते हैं, इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा, माया को छोड़ना नहीं है, माया जो है परमात्मा का दूसरा रूप है। माया को समझ लो। जो लोग कहते हैं कि माया बेकार है, वो माया बेकार नहीं, वो सत्य है, वो सत्य है। तो परमात्मा का दूसरा रूप है वो, परमात्मा का दूसरा। अच्छा बताओ भाई, स्वामी जी महाराज ने कहा कि काल प्रभु की पत्नी आद्या महाशक्ति है, बताया कि नहीं बताया? तो काल प्रभु की पत्नी आद्या महाशक्ति है, तो आद्या महाशक्ति निकली कहाँ से? कहाँ से आई? काल प्रभु ने ही तो अपने एक दूसरा शरीर बनाया, तो दूसरा रूप हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा रूप हुआ ना। तो माया जिसको उन्होंने हम लोग बोलते हैं, तो उसी का सारा पसारा है, मतलब सारा संसार उसी का है, सब उसने ही बनाया। और काल जिसको हम कहते हैं, समय जिसको हम कहते हैं, वो अदृश्य हो गए। तो जो अदृश्य हो गया, तो जो अदृश्य हो गए वो दिखाई नहीं दे रहा, और जो दिखाई दे रही है उसको माया कहते हैं। जो दिखाई दे रही है हम उसको माया कहते हैं। तो आप लोग ये भी समझो कि यदि आँख बंद करने के बाद ध्यान की अवस्था में तुम कुछ देखना चाहते हो, यदि कुछ दिखाई देगा, चाहे वो मृत्यु लोक का हो, या जिसे तुम स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक कहते हो, या तुम कुछ भी जो भी नाम दे देते हो, जो कुछ भी दिखाई देगा, आँख खुली हुई जो चीज़ दिखाई देती है, ये माया की छाया है। खुली आँख में जो चीज़ दिखाई देता है, ये माया की छाया है। और जब आँख बंद करके तुम देखते हो, ध्यान पर जब बैठते हो, तो ध्यान की ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे सोच और विचार नहीं होते हैं। आपको बताया गया कि जब तुम सांसों को गहरी ले करके और जब सांसों को बाहर छोड़ दोगे, ये अभ्यास करो बराबर कि सांसों को आप छोड़ दीजिए, सांस लेने की चिंता मत करो। जितना देर तक सांस बाहर रहेगी, जितना देर तक सांस बाहर रहेगी, ऐसे धीरे 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 आपके सोच और विचारों का जो सिलसिला चलता है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। और कम होने का मतलब ये है कि 1 घंटा बीतेगा, 60 मिनट, तो आपके विचार खत्म हो जाएंगे, आपकी सोच कहीं नहीं जाएगी। सिर्फ आपको एहसास होगा कि हम हैं, आपके शरीर का भी बोध नहीं रहेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि भाई हम हैं तो लेकिन कहाँ हैं ये नहीं पता है, ऐसी भी स्थिति आती है। तो उसमें अगर ये हम कहाँ हैं और पता लगाने लगे, तो इसका मतलब हमारे विचार आ गए, विचार हमारे आ गए, सोच उत्पन्न हो गई। तो जब सोच विचार उत्पन्न हो गई, तो फिर हमको याद आया कि भाई कुछ देखना है, देख रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान कर रहे हैं तो हमको दिखाई देगा, हमको दिखाई देगा।
बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखाई देंगे, बहुत बड़ी नदियाँ दिखाई देंगी, समुद्र, तालाब, पहाड़ दिखाई देंगे, है ना। कोई भी अंदर में किसी भी महापुरुष की आकृति दिखाई देगी, कोई भी महापुरुष की आपकी आवाज़ बाणी सुनाई देगी। मतलब जितना सौंदर्य कारण है, हाँ, सुहावने दृश्य है, सब ये माया के हैं और ये सब दिखाई देंगे। क्योंकि महापुरुष जिसको हम देख रहे हैं, हमको क्यों नहीं भगवान राम दिखाई दें, हमको उस समय पर क्यों ही बाबा जय गुरुदेव ही ना दिखाई दें। तो ये शरीर किसका था? जिस शरीर में हम बैठे हैं, ये शरीर किसका है? ये माया का ही तो है, माया के द्वारा ही तो बनी है ना। तो ये भी जो दिखाई दिया वहाँ पर, ये माया का असली रूप दिखाई दिया वहाँ पर। तो हमारी बात भी होने लगी बाबा जय गुरुदेव से वहाँ पर। तो ये भी मान के चलो कि वो जो बात हो रही है वो भी माया के शरीर से हो रही है, माया से ही हो रही है, यानी परमात्मा के दूसरे रूप से, परमात्मा से नहीं हो रही है अभी। और जहाँ पर ये कुछ भी ना दिखाई दे, जहाँ पर ये ना कुछ दिखाई दे और ना ही कुछ सुनाई दे, तो वहाँ पर जो शेष बचता है, जो शेष बचता है वो तुम हो। जो शेष बचता है वो तुम हो। तो जहाँ पर तुम हो वहीं पर परमात्मा है। तो परमात्मा और तुम में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है उसमें। तो ये बात समझने की है कि जहाँ पर जो चीज़ शेष बचता है वही आत्मा है, और वही जो आत्मा है तो उसी का पूरा अस्तित्व है। माया से छुटकारा हो गया तुम्हारा, ये संसार ख़त्म हो गया यहाँ से। तो स्वामी ने क्या कहा कि जहाँ से तुम्हारी सोच ख़त्म होती है वहाँ से परमात्मा की शुरुआत होती है ना। तो तुम जो सोच विचार जो हो रहे थे वो कहाँ हो रहे थे? तुम्हारे अंदर तो हो रहे थे, यानी तुम ही तो थे वहाँ पर। हाँ, तुम ही तो थे। तो उस जैसे मान लो अभी तुम बात कर रहे हैं तो तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हमारे ऊपर। हमारे ऊपर मतलब जो हम बोल रहे हैं उस शब्दों को तुम कैच कर रहे हो, है ना। तो हमारे तुम्हारे शब्दों को जो है वो एक है, विचार एक जैसे मिलते हैं। तो हमारा पूरा ध्यान कहाँ है? शब्दों पर है, पूरा ध्यान शब्दों पर है। इसलिए तुम ये नहीं समझ सकते कि जो हमारे विचार अंदर से आ रहे हैं, हम जो तुमको बोल रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये नहीं पता लग सकता ना। तो इसका भी पता लगाने के लिए ही हमको ऐसी ही जगह पर पहुंचना होगा कि जहाँ पर कुछ नहीं है। जहाँ पर कुछ नहीं है तो वहाँ पर परमात्मा है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ मोक्ष है। मोक्ष इसको बोल देते हैं, है ना। यानी समय के ऊपर उठ जाने का नाम मोक्ष, यानी जहाँ समय का पता ना चले, समय का पता जहाँ ना चले उसको मोक्ष कहते हैं। ये बात है।